सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। राम जानकी संस्थान और तपशील आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र आज़ादी की अमृत गाथा भाग 28 में मैं डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ। न पूछो मुझसे मैं कौन हूँ क्या हूँ, न पूछो मुझसे मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरी तो बस पहचान है, मैं भारत माँ का लाल हूँ। भारत माँ की लाल स्वतंत्रता सेनानी और स्वाधीन भारत की पहली लोकसभा के पहले अध्यक्ष आदरणीय श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी की जयंती 27 नवंबर के उपलक्ष्य में RJS परिवार की तरफ से मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आप दादा साहेब मावलंकर या दादा साहेब के नाम से विख्यात हैं। मावलंकर जी ने एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, शिक्षाविद और संसद में एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। आपका जन्म 27 नवंबर 1888 को गुजरात के वडोदरा में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आप 1902 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अहमदाबाद आ गए। 1908 में गुजरात कॉलेज से विज्ञान में स्नातक और 1912 में प्रथम श्रेणी में कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1913 में आपने वकालत आरंभ की। 20-22 वर्ष की उम्र में ही कार्यकर्ता और पदाधिकारी के रूप में आपने गुजरात के अनेक सामाजिक संगठनों के साथ जुड़कर प्राकृतिक आपदा, अकाल, बाढ़, सामाजिक या राजनीतिक संकट में सक्रिय काम किया। इसी दौरान हम सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आए। खेड़ा सत्याग्रह, जिसे हम प्रथम असहयोग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, में भाग लेने के बाद आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आप गुजरात एजुकेशन सोसाइटी के ऑनररी सेक्रेटरी और गुजरात सभा के सेक्रेटरी बने। कुशल नेतृत्व और योगदान को देखकर आपको गुजरात प्रादेशिक कांग्रेस समिति का सेक्रेटरी और गुजरात में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अधिवेशन की स्वागत समिति का महासचिव बनाया गया। आपने 1919 से लेकर 1937 तक अहमदाबाद नगर पालिका के सदस्य के रूप में लगभग 20 वर्षों तक निष्ठापूर्वक काम किया। इसी दौरान आप 1930 से 1933 और 1935-36 के दौरान 2 बार नगर पालिका के प्रेसिडेंट भी रहे। सत्ता के डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज में विश्वास रखने के कारण आपके कार्यकाल में अहमदाबाद ने अभूतपूर्व प्रगति की। आपने अस्थायी रूप से स्वराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, लेकिन 1930 में नमक आंदोलन के दौरान वह गांधी जी के संपर्क में आ गए और सक्रिय रूप से जुड़ गए। नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर आपने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लगभग 6 वर्ष जेल में भी व्यतीत किया। आप राष्ट्रीय राइफल संघ और इंस्टीट्यूट फॉर एफ्रो अफ्रीकन रिलेशन के संस्थापक चेयरमैन थे। आपने गुजरात में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। आप अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी और गुजरात वर्नाकुलर सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे और बाद में अध्यक्ष भी रहे। आपने कुछ समय तक गुजरात विद्यापीठ में लॉ प्रोफेसर के रूप में काम किया। गुजरात लॉ सोसाइटी और चारोत्तर एजुकेशन सोसाइटी से जुड़कर आपने विभिन्न पदों पर काम किया।
गुजरात विश्वविद्यालय संघ के कार्यकारी अध्यक्ष और गुजरात विश्वविद्यालय संबंधी समिति के अध्यक्ष पदों पर रहते हुए आपने विश्वविद्यालय के लिए वित्त और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपकी लेखन शैली बहुत प्रभावशाली थी। वकालत से जुड़ी घटनाओं को आपने अपनी किताब माई लाइफ एट द बार में संकलित किया। स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 से 44 की अवधि के दौरान जेल में मिले कैदियों का वास्तविक चित्रण आपने अपनी पुस्तक मनावतरण झरन में किया, जो गुजराती भाषा में लिखी थी और उसका भारतीय अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। गांधी जी के साथ अपने संस्मरणों को उन्होंने संस्मरणों में संकलित किया। 1934 में बम्बई लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होने के बाद आप 1937 से 1946 तक स्पीकर के पद पर रहे। 1946 में आपको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। आज़ादी के बाद 20 अगस्त 1947 में आपको सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। 1952 में पहली लोकसभा का गठन होने पर जवाहरलाल नेहरू जी के नामांकन के बाद सदन के प्रस्ताव को आपने 55 मतों के मुकाबले 3394 मतों से जीतकर लोकसभा में अध्यक्ष पद सुनिश्चित किया। आप लगभग 4 वर्षों तक लोकसभा के पद पर आसीन रहे और सदन के संचालन में अनेक नए मानदंडों का स्थापना की। नेहरू जी ने उन्हें फादर ऑफ द लोकसभा के उपाधि से विभूषित किया। मावलंकर जी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान एक यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से देवलोक को गमन कर गए। ऐसे महामना को मैं नमन करती हूँ। मावलंकर जी के सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी की। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।